एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। तो आप जान लीजिए वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो रैखिक समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2x + 3 = 0, 2x + 3 = 0। ये जो है एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। या हम लिख सकते हैं 2x + 2y = 5। यह भी रैखिक समीकरण है। x + y + z = 9। यह भी रैखिक समीकरण है। 2u + 6 = 0। यह भी रैखिक समीकरण है। यहाँ जितने भी समीकरण दिखाई दे रहे हैं वह जो है रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात यहाँ x पे जो घात देखेंगे कितना है, 1 है। अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी x y दोनों पे अधिकतम घात 1 है, यह भी रैखिक समीकरण है। यहाँ x y z तीनों पे अधिकतम घात 1 है, यह भी रैखिक समीकरण है। और यहाँ जो चर है वह u है, यानी u पे घात कितना है, 1 है। तो यह भी रैखिक समीकरण है। इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये जो पहला वाला आपको समीकरण बताया गया है यह रैखिक समीकरण है, लेकिन यह एक चर में रैखिक समीकरण है। यहाँ चरों की संख्या कितनी है, 1, सिर्फ x है, यहाँ एक चर है, तो यह एक चर में रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं। यहाँ जो है रैखिक समीकरण है, लेकिन यहाँ दो चर दिखाई दे रहे हैं, x और y, यानी यह जो है दो चर में रैखिक समीकरण है। यहाँ अगर ध्यान दें तो यहाँ 3 चर है, x y z, यानी यह भी रैखिक समीकरण है, लेकिन यह 3 चर में रैखिक समीकरण है। और यहाँ पे u एक चर है, यानी यह कितने चर में रैखिक समीकरण है, एक चर में रैखिक समीकरण है। तो यहाँ ये सब रैखिक समीकरण हैं, लेकिन बात करें इसका तो यह जो है दो चर में रैखिक समीकरण है। और हमारे लेसन का नाम भी यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी इसी तरह के रैखिक समीकरण को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे जिसमें दो चर होगा। यानी वह समीकरण जिसमें दो चर हो और उसकी अधिकतम घात 1 हो, उस तरह के समीकरण को दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं, या दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आप दोनों का परिभाषा लिख लेंगे, रैखिक समीकरण का और दो चर में रैखिक समीकरण का, दोनों क्लियर किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में जो है सबसे पहले हम प्रश्नावली 3.1 जो है वह पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.1 जो है पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना आफ्ताब की आयु x और पुत्री की आयु y। क्योंकि हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक चर x और दूसरा चर y हम मानते हैं। तो मान लेते हैं कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y।
अब 7 वर्ष पूर्व का यानी पहले का बात करें तो हो जाएगा आफ्ताब की आयु। वर्तमान में उसकी आयु x है तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु हो जाएगी x-7 और पुत्री की आयु का अगर बात किया जाए पुत्री की आयु तो वर्तमान में उसकी आयु अगर y है तो 7 वर्ष पहले जो है y-7 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। 7 वर्ष पूर्व कौन था? आफ्ताब अपने आप को कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब आफ्ताब तुमसे मतलब अपने पुत्री से कह रहा है कि 7 गुना आयु का था। 7 गुना आयु का था तो 7 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब इसका अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x-7 इक्वल टू 7y -749। इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो x-7y इक्वल टू यहाँ -49 और इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो +7, ये हो जाएगा -42 हो गया और ये x-7 ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से कह रहा है 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद का अगर बात करें तो आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? आज आयु जो है वर्तमान में x है तो 3 वर्ष बाद x+3 और पुत्री की आयु वह हो जाएगा आज y है ये हो जाएगा y+3। अब यहाँ क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। मैं मतलब आफ्ताब तुमसे मतलब उसकी पुत्री से 3 गुना आयु का रह जाऊंगा यानी 3 का इसमें पूरा कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ये 3 गुना है इससे यानी इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ हल किया जाए तो x+3 इक्वल टू 3y+9 तो x-3y इक्वल टू 9-3 तो x-3y इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यह समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है इसी को बीजगणितीय रूप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बीजगणितीय रूप। और इसके बाद यह दोनों जो है यह रेखा का समीकरण है। इसका नाम है रैखिक समीकरण। यह रेखा का समीकरण है। इस रेखा को जो है इस समतल पे हमें क्या करना है? दर्शाना है, प्रदर्शित करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले समीकरण x-7y इक्वल टू -42। इसमें से या तो x का या तो y का किसी एक का वैल्यू जो है हम ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए अगर x का वैल्यू हम ज्ञात करते हैं तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो 7y -42 ये x का वैल्यू प्राप्त हो गया। और यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे x y। अब यहाँ पे y का कुछ मान रखेंगे तो x का मान क्या होगा? प्राप्त होगा। तो y की जगह हम क्या रखें? कुछ भी रख सकते हैं कि x का मान हमारा कुछ प्राप्त होगा। तो y की जगह हम मान लीजिए रखते हैं 5। y की जगह क्या रखते हैं? 5 अगर रखेंगे तो 7 × 5 -42 कितना हो जाएगा? 35 -42 -7 प्राप्त होगा। इसी तरह से y की जगह हम अगर मान लीजिए 7 रखते हैं, यहाँ y की जगह क्या रखते हैं? 7। तो 7 × 7
42, यानी 700 से 49 माइनस 42 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम दो मान जो है प्राप्त कर लेंगे। हम चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हो गया x कामा y, जहाँ x का मान है -7 और y का मान है 5। यहाँ x का मान 7 और y का मान भी है 7। यह जो है बिंदु प्राप्त हो गया, एक बिंदु ये प्राप्त हो गया और दूसरा बिंदु ये प्राप्त हो गया। अब ये दोनों बिंदु को हम कार्तीय तल में देखेंगे कि कहाँ पे है, और जहाँ भी होगा इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे तो रेखा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम देखते हैं x - 3y = 6, x - 3y = 6। यहाँ से भी x का मान निकालते हैं तो ये इधर जाता है तो 3y + 6। यहाँ भी एक टेबल बनाते हैं। x y और ये हो जाएगा x कामा y। यहाँ पे फिर से y का कुछ मान रखेंगे, इससे x का मान प्राप्त होगा। तो ऐसा मान हम रखेंगे कि जो मान यहाँ हमें प्राप्त हो वह क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक को मतलब नंबर हो, 1 2 3 4 प्लस में हो या माइनस में हो, भिन्न के रूप में न प्राप्त हो, क्योंकि भिन्न के रूप में हमें कार्तीय तल से दर्शाने में समस्या उत्पन्न होता है। इसलिए रखते समय ये ध्यान देंगे कि वह सदैव पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। पूर्णांक रखेंगे और रखने के बाद जो रिजल्ट आए, मान लीजिए y का मान हम रख रहे हैं तो x का मान भी पूर्णांक से प्राप्त होना चाहिए। और साथ में यह भी ध्यान देंगे कि बहुत बड़ा नंबर नहीं रखेंगे और जो प्राप्त हो वह भी बहुत बड़ा न प्राप्त हो, क्योंकि जितना बड़ा प्राप्त होगा उतना बड़ा जो है हमें दर्शाने में समय लगेगा, दिक्कत आएगा। तो जो नंबर प्राप्त हो वह छोटा प्राप्त हो, जो रखेंगे वह भी छोटा ही रखेंगे। तो यहाँ हम मान लीजिए कि रखते हैं y की जगह पे -1, क्या रखते हैं? -1 रखते हैं। जब -1 रखेंगे तो 3 y की जगह -1 + 6, यानी -3 + 6 कितना हो जाएगा? 3 प्राप्त होगा, यानी x का वैल्यू यहाँ प्राप्त होगा 3। ये हो जाएगा 3 कामा -1। दूसरा फिर से y का कोई वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए हम रखते हैं -2। अब यहाँ y की जगह -2 रखेंगे तो 3 × -2 + 6, यानी -6 + 6 क्या प्राप्त होगा? x का मान 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया 0 कामा -2। अब जब यह प्राप्त हो गया तो इसी के सहायता से हम रेखा खींचेंगे। इसी के सहायता से हम रेखा खींचते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। इसमें ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा x अक्ष, और यह जो है आपका प्राप्त हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यह दोनों जिस बिंदु को प्रतिच्छेदित करते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बिंदु की जो दूरी होगी वह इसी मूल बिंदु से हम क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ हम कुछ दूरी मान लेंगे कि क्या दूरी हमें लेना है। तो हम मान लेते हैं कि माना 2 सेंटीमीटर दूरी जो है एक मात्रक को प्रदर्शित करेगा, यानी यह एक मात्रक दूरी है और इसके से हम कितना लेंगे? इसे 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर बराबर एक मात्रक। यह भी एक मात्रक है, यानी इनके बीच की दूरी भी 2 सेंटीमीटर, हर जगह 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक इसी तरह से 2-2 सेंटीमीटर पे इधर भी हम नंबर डाल लेंगे। तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर फिर -1
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये ऐसे जो है प्राप्त। वाई एक्स पे अगर आते हैं तो वाई एक्स पे आइए देखते हैं। 2-2 सेंटीमीटर पे यहाँ पर भी लेंगे। 2 सेंटीमीटर बराबर एक मात्रक हमें लेना है, यानी प्रत्येक मात्रक प्रत्येक नंबर के बीच जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आप स्केल से नाप करके ये दूरी लेंगे। यहाँ पे आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से ये प्राप्त होगा। अब सबसे पहले पहला बिंदु दिया है -7, 5, तो x पे हम जाएंगे -7 और y पे हमें कितना जाना है +5। तो यहाँ -7 जो है यहाँ से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे और y पे 5 जाना है, तो ये जो है x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे डॉट लाइन द्वारा। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे उसी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -7, 5। दूसरा है 7, 7, यानी x पे +7 और y पर भी हमें कितना जाना है +7। ये दोनों बिंदु जो है एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे उसका निर्देशांक हो जाएगा 7, 7। पहले बिंदु को हम ए मान लेंगे, दूसरे बिंदु को जो है बी मान लेंगे। स्केल से दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और मिला करके एक रेखा जो है खींचेंगे। यह जो रेखा होगा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, सीधी रेखा प्राप्त होगा। यह कहीं भी मुड़ेगा नहीं, ठीक है, एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगा। इसी तरह से दूसरे में आते हैं 3, -1, तो x पे हमें चलना है +3 और y पे -1, तो ये आपका यहाँ पे -1 है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, -1। दूसरा बिंदु है 0, -2, तो x पे 0 जाना है और y पे -2, यानी ये जो बिंदु होगा इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, -2। इस बिंदु को हम C मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे D। C और D को क्या करेंगे मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यह भी रेखा जो है एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। स्केल से जब आप खींचेंगे तो एकदम सीधा रेखा प्राप्त होगा। इसका जो समीकरण है वह आपको पता है, यह पहले समीकरण से प्राप्त हुआ है और पहला समीकरण क्या है x -7y बराबर -42, और ये दूसरा वाला जो है इसका समीकरण क्या है x -3y = 6। यहीं पे आप ऐसे छोड़ देंगे तो यह जो है इसका ग्राफीय रूप हो जाएगा।